नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच विगत 5 वर्षों में पूरे बिहार की राजनीति में तहलका मचाने वाले, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह कोरोना की महामारी हो, या किसी गरीब और असहाय के घर में कोई संकट की घड़ी हो, सदैव खड़ा रहने वाले श्रीमान पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विमल महतो जी हैं। हम जानेंगे इनसे कि राजनीति में इनका प्रवेश कैसे हुआ, जनाधिकार पार्टी को इन्होंने क्यों चुना। विमल जी, आपका हमारे केवी स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आप बताएं विमल जी कि वर्तमान दौर में बिहार की राजनीति में आप खुद कहां देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो केवी स्टूडियो के दर्शकों को हमारा नमस्कार और आपका धन्यवाद। देखिए, बिहार की राजनीति में हमारी जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, आपने अभी कहा कि जहां कहीं भी कोई घटना घटती हो, कोई पीड़ित हो, कोई दुखी हो, इसके अलावा कोरोना काल हो, बाढ़, पटना का बाढ़ हो, उत्तरी बिहार का बाढ़ हो, आपने इसका जिक्र खुद किया कि हमारे नेता और हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तन मन धन से सेवा भावना के साथ उनकी मदद करते हैं। और यही नहीं, हमारे नेता तो 1951 से जनता के बीच में मदद करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा गुजरात का वो भूकंप जी, उस समय भी हमारे नेता ने वहाँ करोड़ों रुपये मदद किए। और आपको याद होगा गुजरात में बिहारी को पीटा जाता था, उस समय भी हमारे नेता ने वहाँ बिहारियों के साथ खड़ा हुआ। और प्रदेश में, देश में कहीं भी कोई घटना घटती है तो हर जगह हमारे नेता मदद करने का काम करते हैं। आप जानते होंगे गया के माउंटेन मैन मांझी जी को, दशरथ मांझी जी को, जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया, उनके परिवार को भी भरण पोषण के लिए हमारे नेताजी लगभग 10-12 साल से 10,000 रुपया महीना देने का काम कर रहे हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, आप देखते होंगे कि हर जगह हमारे नेताजी जाके लोगों को जो शक्ति है उसके अनुसार मदद करते हैं। हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उससे आगे है कि हमारी पार्टी एक माने सामाजिक संगठन के रूप में काम करती है। हर जगह देखते होंगे सेवा भावना के रूप में लोगों की मदद करती है। विमल जी, विगत महीने बिहार विधानसभा में चुनाव हुए जी, और आपकी पार्टी भी उसमें यूँ कहें कि एक सरकार बनाने के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ी थी। हमारे दर्शक के मन में ये भी होगा, चूँकि हम जिलाध्यक्ष से ये बात नहीं पूछ सकते, वो जिला भर के जानते हैं, और आप तो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी जी, कहाँ कमी रही? देखिए, हमारे तरफ से कहीं कोई कमियां नहीं थी। हमने जनता के बीच जाके एकदम तहे दिल से हमारे नेता, हमारे वर्कर ने काम किया, मदद किया। हम यह लोभ में के साथ नहीं जनता से जुड़े हुए थे कि हमको वोट भी लेना है, हम सिर्फ सेवा भावना से जुड़े हुए थे। और भी जो पार्टियां थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, या गठबंधन थे, वो सिर्फ फोकस कर रहे थे वोट लेने का, और हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग फोकस कर रहे थे लोगों की मदद करने का। कमी यही रह गई। कहीं आपके चुनाव लड़ने का विजन ये तो नहीं था कि क्षेत्र की जो समस्या है हम मंच पर जाकर उस चीज़ को अगले पार्टी जो जीतने वाले हैं या जो उप विजेता बनने वाले हैं उनके नज़र में डालें कि ये समस्या हमारे क्षेत्र में है, अगले 5 वर्ष में इस पर ध्यान दो? देखिए, हमारा सीधा लाइन था कि 30 बरस में ये जनता 15 बरस महागठबंधन को भी देखी, 15 बरस से एनडीए को भी देख रही है। तो हम लोग आपस में घर में भी कुछ खाना खाते हैं, 2-4 दिन खा लेते हैं, तो सोचते हैं स्वाद चेंज किया जाए, है ना। तो जनता यहाँ 30 बरस से भोग रही है, और हमारे नेता और हमारी पार्टी ने एक विकल्प देने का काम किया, विकास के साथ बिहार को आगे ले जाने का एक
रास्ता हमने दिखाने का कोशिश किया और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे की योजना क्या है? आगे की योजना है कि आप देखते होंगे बहुत सारे राज्य हैं, केरल या चंडीगढ़ शहर देख लीजिए, वो बहुत आगे है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि बिहार के लोग का भी एक ही वोट का अधिकार है और अन्य प्रदेश के भी लोगों का एक ही वोट का अधिकार है। और इतिहास काल से बिहार बहुत आगे रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, हर चीज़ में आगे रहा है। तो आज पीछे क्यों? आज हम पीछे क्यों हैं? कहाँ छूट गए? जब देश आज़ाद हुआ तो एक ही साथ आज़ाद हुए और हम पहले से आगे थे, तो हम देश आज़ादी के बाद पीछे क्यों चले गए? हमको तो और आगे जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं कमियां रही जिसके वजह से हम पीछे की ओर जाते रहे। तो हमारी पार्टी की जो योजना है हमारे नेता का कि इतिहास में जो हमारा बिहार का गौरव था उसको पुनः वापस लाना। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, वो जहाँ चीन से भी लोग पढ़ने आते थे हजारों बरस पहले, पूरे विश्व से। आज हमारा बिहार का ये हाल है कि हमारे लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। ये कैसे दुर्दशा हो गई? इसको बदलना है और पुराने इतिहास, पुराने गौरव को प्राप्त करना है। वही हमारा रोड मैप है। कहीं आप लोग जनता को समझाने में विफल तो नहीं रहे? जो जनता आपके विजन को, आपने जितनी सुंदर शब्दों का प्रयोग किया शिक्षा जगत के लिए, अति सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग समझाने में विफल रहा या जनता आपके विजन को समझ नहीं पाई? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो अन्य लोग थे, है ना, आपने देखा होगा 2014 में जुमला पर ही सरकार बन गई। तो यहाँ जनता थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, एक गठबंधन में नहीं है, आदमी दो धुरी में बट गई। और भी बहुत सारे कारण हैं। असली मुद्दा को गौन कर दिया जाता है हर बार चुनाव में, जात पात को आगे ले आया जाता है, धर्म को आगे कर दिया जाता है और कुछ इसी तरह का माहौल बना दिया जाता है कि विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है। विमल जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए और अपनी बातों को आप तमाम कम से कम हमारे बेगूसराय जिला वासियों के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? बेगूसराय से हमारा लगभग 30-40 बरस से जुड़ाव है। हम यहाँ 2-4 बरस, लगभग 5 बरस रहे भी हैं। यहीं फर्टिलाइज़र में हम केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट थे। अच्छा, है ना, लगभग 4-5 साल यहाँ पढ़े हैं और यहीं बाज़ार में मेरे पिताजी भी कुछ दिन काम किए हैं, तो यहाँ भी हम जुड़े रहे। और जस्ट गंगा किनारे हमारा घर, मकामा घर हुआ। तो बेगूसराय, पटना ज़िला में हम जरूर हैं, लेकिन बेगूसराय नज़दीक है, 30 किलोमीटर पर, इसलिए आना जाना लगा रहता है। चलिए, खुशी हुई। हमारे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी का पर्सनल कोई ऐसा विजन जो हमारे चैनल से दर्शक लोग जानना चाहें? देखिए, उनका विजन है कि बिहार वह राज्य बने जहां एक गरीब का बच्चा भी ऐसी एजुकेशन प्राप्त करे जिससे कि वो IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। आर्थिक कमी ना हो, खर्च करने की कमी ना हो, इतना रोजगार उपलब्ध हो बिहार में जी। ये विजन है हमारे नेता का। विमल जी, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है, क्योंकि समय अधिक नहीं लेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको बहुत जगह जाना भी पड़ता है। अंतिम प्रश्न मेरा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, है ना। तो मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि हर पार्टी के द्वारा एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, गरीब। कुछ ऐसे विजन को बनाया जाए कि गरीब शब्द हट जाए।
देखिए, गरीब पर ही तो आज तक 1947 से कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि गरीब शब्द को कह करके उस पर राजनीतिक से की जाती जी, आज तक गरीब शब्द पर ही राजनीति होती आई है। और हमारे नेता का प्रयास है ना, कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, सरकार का गठन ही हुआ उस खाई को पाटने के लिए। अगर हमारे नेता को यह मौका देती जनता तो वो खाई पाट दी जाती। चलिए, आप विपक्ष में हैं और आवाज़ बुलंद करना आपका भी दायित्व है। जी जी जी। क्योंकि आप जब तक रोड पर नहीं आएंगे, जब तक सदन के आगे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि सरकार जनता की आवाज़ को नहीं सुने। विपक्ष का काम होता है जो चीज़ सत्ता पक्ष नहीं देख रही है, जिसे नज़रअंदाज कर रही है, विपक्ष उसे सड़क से सदन तक पहुंचाती है और सरकार को उस ओर ध्यान आकृष्ट करवाती है। जी जी। एक बात मैं बता दूं कि मैं तो तीसरा फ्रंट पे हूं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के रूप में हमारी पार्टी का जब से गठन हुआ है, सड़क से सदन तक लड़ने का काम किया है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन चल रहा है और बिहार में सिंगल पार्टी, हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जो लगभग सभी जिला में 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। और 22 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर राजभवन मार्च है। 22 जी। चलिए, खुशी की बात है कि जनहित में आपका प्रयास, आपकी पार्टी का प्रयास, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का प्रयास दिनों दिन बढ़ता रहे और बिहार की जनता निकट भविष्य में एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में उनको देखें। आप हमारे स्टूडियो में समय दीजिए। नमस्कार।